चलो देखते हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। कुछ बातें इस क्वेश्चन में दी गई हैं, जो बातें दी गई हैं उसी को मैंने कॉपी कर दिया है बोर्ड में। ठीक है, बुक से देख लोगे तो मिला लोगे कि यही सारी बातें दी गई हैं। इसके आगे का काम हमें खुद करना है। ठीक है, तो इसके आगे के कार्यक्रम के लिए पहले हम इसे समझ लें, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है और इसमें क्या क्या बातें करनी। ठीक है, चलो देखते हैं क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है बेटा कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो ये एक ABCD पैरेललोग्राम बना है, इसमें एक डायगोनल भी ड्रॉ किया गया है AC, और क्वेश्चन में ये लिखा है कि डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट एंगल A। एंगल A को ये बाइसेक्ट करता है, मतलब बराबर बराबर बांटता है। क्लियर बातें? हमें लाना है कि ये एंगल C को भी बांटेगा। यदि ये डायगोनल एंगल A को इक्वली डिवाइड कर रहा है तो ये एंगल C को भी इक्वली डिवाइड करेगा, इस बात को लाना है। क्लियर? तो ये कैसे लाएंगे? बिल्कुल सरल सी बातें हैं। दो ट्रायंगल हमें दिख रहे हैं, ऊपर से ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का डायगोनल किसी ट्रायंगल को टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है। ये प्रॉपर्टी भी हमने की है। तो ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम की ये साइड इस साइड की इक्वल होगी। क्लियर? हमें क्वेश्चन में क्या करना है कि ये साइड जो है कॉमन है, ये साइड इसके इक्वल है पैरेललोग्राम है, ये साइड इसके इक्वल है पैरेललोग्राम है। तो ये इसके इक्वल पैरेललोग्राम से, ये इसके इक्वल पैरेललोग्राम से, और ये AC इज इक्वल टू AC कॉमन। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस, और जब कॉन्ग्रुएंस है तो ये इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और इसका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये दोनों एंगल तो आपस में इक्वल है ही, तो फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। और इस तरह ये प्रूफ हो जाएगा कि एंगल C बाइसेक्ट एंगल AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। समझ में आया सभी को? चलें कार्यक्रम करें। इसमें जो जो बातें करनी है वो सारी बातें मैं लिख देता हूं। कौन कौन सा ट्रायंगल? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC। क्या बातें हैं बेटा इसमें कि AB इक्वल होगा CD के। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है, गिवन ABCD इज आ पैरेललोग्राम। ये क्वेश्चन में दिया है, मैं अपने से नहीं लिख रहा हूं। दूसरी बात क्वेश्चन में लिखी है कि BC इक्वल है AD के। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, ABCD पैरेललोग्राम की गिवन साइड है। तीसरी बात कि AC इक्वल होगा AC के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है बेटा। तो बाई साइड 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 प्रॉपर्टी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस आ चुका है ट्रायंगल ADC के, और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हों तो सारी बातें इक्वल हो गई। कौन सी इक्वल हो गई? देन एंगल BAC इक्वल होगा एंगल DCA के। होगा? क्यों? बाई CPCT लिख दो, या वैसे भी हम जानते थे कि पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं, तो भी चल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात कि ये एंगल भी इस एंगल के इक्वल होने वाला है। क्यों होने वाला है बेटा? क्योंकि एंगल क्या लिखेंगे इसके लिए? एंगल DAC इक्वल एंगल BCA के, ये भी बाई CPCT। बट गिवन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि AC बाइसेक्ट एंगल A, यानी एंगल BAC इक्वल है एंगल DAC के। देन एंगल DCA इक्वल होगा एंगल BCA के। होगा कि नहीं होगा? सो दैट AC बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। ये पहला वाला प्रूफ हो गया। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? सबको क्लियर समझ में आया है? अब अगली बात पे चलते हैं। यहां तक की कहानी तो बिल्कुल इजी थी। अगली बात क्या बोली जा रही क्वेश्चन में? हमें अगली बात ये बोली जा रही बेटा कि ये जो डायग्राम दिया गया है वो एक पैरेललोग्राम नहीं, एक रोम्बस है, ये प्रूफ करना है। तो वैसे मैंने इसमें डायग्राम में ऐसा दिख ही रहा है वो,
कि पैरेललोग्राम है, इसकी ये साइड बड़ी सी दिख रही है। जब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे बुक से देख के तो प्रॉपर इसको रोम्बस ही बना के चलेंगे, पैरेललोग्राम लेके चलेंगे, रोम्बस लाना है। तो रोम्बस लाने की सबसे पहली बात तो मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि रोम्बस लाने में एडजेसेंट साइड इक्वल होना कंपलसरी है, ठीक है। जब सभी एडजेसेंट साइडें आपस में बराबर होंगी तो पैरेललोग्राम और रोम्बस में क्या डिफरेंस था? पैरेललोग्राम और रोम्बस में केवल यही डिफरेंस था कि पैरेललोग्राम की सभी अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल थी और रोम्बस की सभी साइडें इक्वल होती है लेकिन अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है। दूसरा डिफरेंस क्या था सर? तो दूसरा डिफरेंस था पैरेललोग्राम और रोम्बस में कि रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल पर काटते हैं, पैरेललोग्राम के राइट एंगल पर नहीं काटते। बाकी बातें पूरा रोम्बस और पैरेललोग्राम सेम है। मतलब पहले रोम्बस पैरेललोग्राम आया, उसको और ज्यादा हमने रिफाइन कर दिया तो क्या बन गया वो? रोम्बस, ठीक है। तो हमें इसे क्या लाना है? रोम्बस। तो रोम्बस के लिए हमें इसकी एडजेसेंट साइड पर कुछ काम करने पड़ेंगे। उसके लिए देखिए हम क्या कर सकते हैं। यदि हम यहीं से बात करें कि ये कॉन्ग्रेंस हो गया तो सारी बातें हम लिख दें बाई CPCT, तो ये गलत तरीका है। हम सीधे सीधे दो बातें लाए हैं कॉन्ग्रेंस, लेकिन इस बात से ये नहीं प्रूफ होने वाला कि ये इसके इक्वल है। ये प्रूफ हो जाएगा कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन हम इसको इक्वल नहीं ला सकते। तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें BD डायगोनल भी ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब BD डायगोनल बनाते ही हमारे दिमाग में 2-3 बातें आ गई। हमें इसे रोम्बस लाना है तो पहला काम तो ये कि इसकी साइडों को इक्वल ला दें या फिर इसके डायगोनल को परपेंडिकुलर ला दें। दोनों बात क्लियर है और दोनों बातों के लिए हमको उसके दो एडजेसेंट ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, उनको कॉन्ग्रेंस लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही? तो देखें हम इसमें कैसे लाएंगे। देखो यदि ये पैरेललोग्राम है फिर भी इसके डायगोनल एक दूसरे को बांटते तो है ही। पैरेललोग्राम के भी डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है क्योंकि पैरेललोग्राम के भी डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और ये O पर इसे इंटरसेक्ट कर दिया। क्लियर? तो हम इन दो एडजेसेंट ट्रायंगल को ले लें, इन्हें कॉन्ग्रेंस ला दें और कॉन्ग्रेंस लाने के लिए यदि हम उसमें साइड साइड लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते तो फिर भी ये साइड और ये साइड हम नहीं ले सकते क्योंकि इन्हीं को तो इक्वल लाने से हम इसको रोम्बस प्रूफ कर देंगे। तो इन दोनों को नहीं लेना है, हमें क्या लेना है? इसके अलावा इन दो साइडों के अलावा क्या बातें इसमें इक्वल है। तो देखें यहां पर, सुनेंगे ध्यान से सही बच्चे, सब कुछ समझ में आ जाएगा, इजी है बिल्कुल, ठीक है। ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ये हमने ला दिया है यहां से बाय इक्वेशन फर्स्ट। ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि BD बाइसेक्ट करेगा एंगल B को, जैसे AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को और एंगल C को, उसी तरह BD बाइसेक्ट करेगा एंगल B और एंगल D को। क्लियर? तो ये एंगल इसका इस एंगल के इक्वल है, ये एंगल इसका इस एंगल के इक्वल है, और क्या इक्वल है सर? ये साइड इसके इक्वल ले सकते हैं तो एंगल साइड लग गई, या इसको कॉमन ले लो तो भी एंगल साइड लग जाएगी। एंगल साइड प्रॉपर्टी यूज करके हम इसे इन दोनों को कॉन्ग्रेंस ला सकते हैं और जब कॉन्ग्रेंस आ जाएगा तो ये इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली लिख के बाकी आगे कार्यक्रम कर देंगे कि ये भी इसके इक्वल और ये भी इसके इक्वल, चारों साइड इक्वल हैं तो बात बराबर हो गई। क्लियर? तो हम ले लेते हैं इसके आगे से सॉल्व करेंगे। लेट वी assume BD is another diagonal of parallelogram ABCD. It bisect angle B as well as angle D also. हमने ये लिख दिया बेटा कि BD हमने एक ऐसा डायगोनल एज्यूम कर लिया उसमें जो है, जो दोनों को बांट भी रहा और वो बांटता भी है। तो एंगल D आल्सो इट इंटरसेक्ट
इट बाइसेक्ट AC एट O, ये भी लिख देते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC क्या बातें इक्वल हैं? ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, हम जानते हैं कैसे है। तो एंगल OAB इक्वल है एंगल OCB के, ये इसके इक्वल है बाई CPCT ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट नहीं, ये नहीं लिखेंगे, बाई प्रूफ ये लिख सकते हैं, बाई फर्स्ट प्रूफ। फर्स्ट प्रूफ हमने किया यही कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं। फिर दूसरी बात कि एंगल ABO इक्वल है एंगल CBO के। क्यों इक्वल है? क्योंकि BD बाइसेक्ट एंगल B। तीसरी बात OB इक्वल है OB के। क्यों? क्योंकि ये कॉमन है। तो बाई एंगल साइड प्रॉपर्टी ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल BOC के, और जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस है तो ये साइड इसकी इस साइड के इक्वल हो गई। शो दैट AB इक्वल BC, हमने ला दिया कि इसकी एडजेसेंट साइड इक्वल है, और यदि ये पैरेललोग्राम है तो इसकी अपोजिट साइड इक्वल होंगी। क्लियर? और यदि ये एडजेसेंट साइड इक्वल है बट इन पैरेललोग्राम AB इक्वल है CD के और BC इक्वल है AD के, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है, होती कि नहीं होती? तो यदि ये इक्वल है तो ये इसके इक्वल है, तो चारों साइडें बराबर हो गई। सो दैट ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी AB, BC, CD एंड DA सब इक्वल है, देन इट इज रोम्बस। समझ में आई बात बेटा? बस खत्म, प्रूव्ड। लिख लें सभी लोग। चलो देखते हैं एक्सरसाइज 8.1 का 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसकी बातें समझते हैं, और उसमें करना क्या है ये बात देखते हैं। क्या लिखा है? ABCD एक रोम्बस है। सबसे पहले एक रोम्बस बनाएंगे, तब उसके आगे कार्यक्रम शुरू करेंगे। तो ABCD एक रोम्बस है। रोम्बस होता क्या है बेटा? पहली बात तो ये जानना सबको जरूरी है। तो हम जानते हैं कि रोम्बस होता है जिसकी सभी साइड इक्वल हों, चारों साइडें इक्वल हों और अपोजिट साइड्स पैरेलल हों। मतलब ये और ये चारों साइडें इक्वल हैं। ABCD इज अ रोम्बस। तो ABCD एक रोम्बस ऐसा है जिसकी चारों साइडें इक्वल हैं, तो रोम्बस तो होगी। अब क्वेश्चन में क्या लाना है कि AC जो है वो एंगल AC एंगल A और एंगल C दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो पहले हम AC के लिए ही काम कर लेते हैं, फिर आगे जाएंगे कहीं और। ये AC है डायगोनल, फिर आगे BD के जब काम करेंगे तो उसको फिर देखेंगे समझेंगे। पहले इतनी बात दी है तो इतनी बात ला दें। क्लियर? तो देखो कैसे लाएंगे। सबसे पहले तो गिवन लिखना पड़ेगा। तो गिवन में क्या लिखेंगे? ABCD इज अ रोम्बस। गिवन ABCD इज अ रोम्बस। ABCD इज अ रोम्बस, बस इतना दिया है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हो गया कि AB, BC, CD एंड DA इक्वल है। इस बात का यही मतलब है ना, तो उसका मतलब ही हमने लिख दिया। हमें टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ को हम शो दैट भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमें टू प्रूफ करना है बेटा क्वेश्चन में कि AC बाइसेक्ट एंगल A एंड एंगल C। AC दोनों एंगलों को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। और क्या लाना है? ये पहली बात लानी है। दूसरी बात लानी है BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ये बातें लानी है। बहुत सरल क्वेश्चन है। अभी हमने जो किया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में लगभग वही सब काम करना है। कैसे करेंगे?
अरे ये इसके इक्वल है, क्यों? क्योंकि रोम्बस की सभी साइडें बराबर हैं। ये इसके इक्वल है क्योंकि रोम्बस की सभी साइडें बराबर होती हैं, और AC इज इक्वल टू AC कॉमन है। तो बाई साइड 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 प्रॉपर्टी, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हो गए, और जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंस हैं तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल बाई CPCT, और ये आपस में इक्वल काहे हो गए? हम इसमें ऐसा लिख सकते हैं कि ये इसके इक्वल बाई CPCT करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसके इक्वल करस्पॉन्डिंग एंगल है। दोनों जब इक्वल है तो ये दोनों बराबर एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर होगी बात? पहली बात तो हमारी आ गई सिंपली। दूसरी बात के लिए क्या करेंगे? यही कार्यक्रम फिर से इस डायगोनल को हटा के दूसरे डायगोनल की बात कर देंगे, और सिमिलरली लिख के उसको लिख सकते हैं कि ये भी एंगल इक्वल होंगे बाई CPCT, या फिर उसे भी हम कॉन्ग्रेंस ला देंगे और फिर इसी तरह कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलो कर लेते हैं क्वेश्चन। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADC, बस देखो इधर क्या लिखा है। इन दोनों ट्रायंगल में क्या क्या बातें बेटा? AB इक्वल है CD के, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया गया है। दूसरी बात, BC इक्वल है AD के, क्यों इक्वल है सर? क्योंकि ये भी क्वेश्चन में दे दिया गया है। AC भी AC के इक्वल है क्योंकि ये कॉमन है। आया समझ में? तो बाई साइड 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 प्रॉपर्टी क्या हो गया? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंस आ चुका है ADC के, और जब ये इक्वल है तो एंगल BAC बराबर हो जाएगा एंगल DAC के बाई CPCT। इसी तरह ऊपर वाला कि एंगल BCA इक्वल है एंगल DCA के, क्यों? ये भी बाई CPCT। और इन दोनों बातों से वी कैन से दैट, वी कैन से दैट AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। क्लियर? पहला हो गया। दूसरे के लिए क्या करें? दूसरे के लिए तुम्हारी स्वेच्छा के अनुसार है। यदि क्वेश्चन बड़े नंबरों का हो, 4 या 5 नंबरों का हो, तो हम इसे भी कॉन्ग्रेंस ला दें और प्रूफ कर दें। यदि क्वेश्चन 3 नंबर में आया है तो हम सिमिलरली लिख सकते हैं कि सिमिलरली ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? जो हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, इसको भी मिला लो। इस ट्रायंगल की बात करेंगे, हमें ये भी लाना है ना कि ये BD भी बाइसेक्ट कर रहा, तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको ड्रॉ कर लिए और सिमिलरली लिख के लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंस है ट्रायंगल BDC के, और जब ये भी कॉन्ग्रेंस है तो वो भी बाइसेक्ट करेगा उसी तरह एज वेल एज लिख के। क्लियर? तो चाहे हम ऐसा लिख दें सिमिलरली और चाहे उसे सॉल्व कर दें, बातें बराबर हो जाएंगी दोनों, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBD क्या बातें इक्वल है इसमें? वही AB इक्वल है CD के, फिर AB इक्वल है CD के, और AD इक्वल है BC के, और BD इक्वल है BD के कॉमन। ये गिवन, ये गिवन, ये कॉमन। नहीं आ रहा समझ में? फिर से बाई साइड 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 प्रॉपर्टी क्या हो गया? ट्रायंगल ABD भी कॉन्ग्रेंस आ चुका है CBD के, और जब ये कॉन्ग्रेंस है तो बातें क्या करें? कॉन्ग्रेंस है तो सब बातें बराबर हो गई हैं। सो दैट एंगल ABD इक्वल है एंगल CBD के बाई CPCT। इसी तरह एंगल ADB इक्वल है एंगल CDB के, ये भी बाई CPCT। देन we also can say that कि BD bisect angle B as well as angle D proved। समझ में आया सभी को? लिख लो बेटा, लिख लो।